नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन नगर निगम से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन नगर निगम के कार्यालय की इस वक्त देख रहे हैं। सोलन शहर के लोग पिछले 3.5 वर्षों से विकास की राह देख रहे हैं, लेकिन उनकी विकास की उम्मीदों को अब एक और झटका लगा है। नगर निगम के ठेकेदार ने काम करना बंद कर दिया है। उनका आरोप है कि उन्हें पेमेंट नहीं हो रही है। पिछले काफ़ी समय से उनके नगर निगम में बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं और जो उन्होंने विकास कार्य किए हैं, जो निर्माण कार्य नगर निगम में हुए हैं, उसकी उन्हें पेमेंट नहीं हो रही है और यही वजह है कि अब वो काम करने की स्थिति में नहीं है। स्थिति यह हो गई है कि नगर निगम के ठेकेदारों को अपने मजदूरों का भुगतान करने के लिए भी अब पैसे नहीं है। निर्माण सामग्री जिन सप्लायरों से खरीदी है उनका भुगतान करने को पैसे नहीं है। स्थिति हो अब उन्हें काफ़ी आर्थिक मंदी से जूझना पड़ रहा है और यही स्थिति रही तो उसकी अगर यही स्थिति बनी रही तो सड़कों पर आ सकते हैं। तो यही कारण है कि उन्होंने अब काम करना बंद कर दिया है। नगर निगम के ठेकेदार यहाँ पर आप मौजूद है और ठेकेदार यूनियन द्वारा कल यह निर्णय लिया गया है कि अब वो काम नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि यूनियन के जो प्रधान हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या उनका मुद्दा है और क्या वजह है कि ठेकेदारों को इस तरह से स्ट्राइक पर उतरना पड़ा है। और नगर निगम पिछले काफ़ी लंबे समय से, यदि हम बात करें कि जब से नगर निगम बनी है तो लोगों को, यहाँ के लोगों को एक बड़ी उम्मीद थी कि विकास की एक नई गाथा यहाँ पर लिखी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले चाहे हम बात करें राजनीति के चलते नगर निगम पहले सुर्खियों में बनी रही, अब राजनीति पटरी पर उतरी तो उसके बाद अब ठेकेदारों का कहना है कि उनकी पेमेंट का भुगतान नहीं हो रहा है। तो करणजीत जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनसे हम करणजीत जी, पंजाब केसरी टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या वजह रही है कि क्योंकि नगर परिषद जब तक थी तो ठेकेदार एक रीढ़ की हड्डी माने जाते थे नगर परिषद के विकास के लिए, शहर के विकास के लिए। जब से निगम बनी है तो बीच बीच में काफी सारी दिक्कतों का ठेकेदारों को भी सामना करना पड़ रहा है और अब तो ये स्थिति आ गई है कि आप लोगों ने काम करना बंद कर दिया है। तो क्या वजह रही? ये तो हमारी मजबूरी रही कि हमने काम बंद किया। ठेकेदारों का काफी बकाया जो पेमेंट है कल ये निगम के पास पड़ा है, इस कारण मजबूर हमें कल अपने काम बंद करने पड़े। कितनी सभी ठेकेदारों की पेमेंट नहीं हुई है कि बीच में पेमेंट हुई है? कुछ नहीं, कुछ हुई, पार्ट पेमेंट की हुई है, पर अभी दिवाली को हमें एक पैसा नहीं मिला। ये तो एक आश्चर्य ही रहा है कि हमें दीपावली को एक पैसा नहीं मिला, क्योंकि दीपावली को सबको उम्मीद होती है कि कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा निगम से। नहीं, निगम के अधिकारियों का कहना है, कल मेयर की तरफ से भी बयान आया था कि ठेकेदारों की मनमानी चली हुई है और उनकी ऐसा नहीं कि उनकी पेमेंट का भुगतान नहीं किया गया, पेमेंट का भुगतान दिवाली से पहले किया गया। तो ऐसा है कुछ? पाल साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी ऑनलाइन टेंडर थे वो सब डिले, लेकिन पिछले 10-15 दिनों से टेंडर नहीं डाल रहे हैं ठेकेदार। इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि पेमेंट नहीं हो रही है। लंबे समय, बिल्कुल लंबे समय से हमारी पेमेंट कल से 6-7 महीने से काफ़ी है, कम से कम 7-8 करोड़ के करीब जो है बकाया राशि होगी ठेकेदारों की। कितने ठेकेदार हैं नगर निगम में जो पंजीकृत है? ये हमारे कल 40 से 50 ठेकेदार हैं जो कल वर्किंग ठेकेदार हैं। तो जैसे आपके पास लेबर भी काफ़ी होती है, बिल्कुल जी, सामग्री भी आप लोग खरीदते हैं, तो उनकी पेमेंटें तो कैसे कर रहे हैं? अब ये तो गलत ठेकेदार ही बता सकता है। हमारे देखो छोटे ठेकेदार भी हैं हमारे जो काम करते हैं। कोई बैंकों की लिमिटें कईयों की ओवरड्यू हो गई हैं, कईयों ने किसी से लोन रखा है, किसी ने तो अपने घर से लगाए हैं पैसे। सर उन्हें पैसे तो मिलने चाहिए ना, काम तो तभी होगा, डेवलपमेंट तभी होगी जब ठेकेदार को पैसा मिलेगा। अगर निगम चाहती है कि बिना पैसे दिए डेवलपमेंट हो जाए तो बड़ा मुश्किल काम है ना। निगम का ये भी कहना है कि जब से ऑनलाइन टेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से ठेकेदारों की थोड़ी मनमानी है कि वो चाह रहे हैं कि ऑनलाइन प्रक्रिया ना हो। तो ऐसा कुछ मामला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए, सब टेंडर डलते रहे हैं, ऑनलाइन टेंडर देखो डलते रहे हैं। ये तो आप कहते निगम का अपना कहते एक बहाना है कि ऑनलाइन ऑफलाइन का
ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे टेंडर हमारे डले हैं। आप पिछले हफ्ते 15-20 दिनों से जो टेंडर लगे वो नहीं डले। यदि हम बात करें तो निगम के कर्मचारियों के साथ भी आपकी, अधिकारियों के साथ भी आपकी बातचीत हुई होगी, तो क्या कहना है कि निगम के पास फंड नहीं है, कुछ इस तरह के दिखते हैं? नहीं, कुछ ऐसा ही बोला गया था, फंड नहीं है कि फंड आ जाएगा तो मिल जाएगा। अच्छा, उसके बावजूद भी कुछ देखो हमारी समझ से बाहर है, ये पेमेंट हो क्यों नहीं रही है, जबकि फंड तो होगा निगम के काम बंद इतनी। किया है, तो अब फर्दर क्या रहेगा आपका? यदि पेमेंट समय पर नहीं होती है तो ये अल्टीमेटम तो दिया हुआ कि कितने दिनों के अंदर अंदर पेमेंट? नहीं, अभी देखो अल्टीमेट कोई भी नहीं, हमने तो कहते रिक्वेस्ट की है हमारी पेमेंट कर दीजिए। अगर नहीं करेंगे तो हम कहते रूपरेखा बनाएंगे। और सबसे बड़ी समस्या हमारी कहते बिलों की भी आ रही है, क्योंकि इन टाइम बिल नहीं बन रहे, स्टाफ भी कम है। अब हम किसी को कहते पर्टिकुलर बोल दीजिए, कहते आप नहीं हमारा काम कर रहे हो, जब कोई कुर्सी बैठेगा ही नहीं, क्योंकि मीटिंग है, कभी कहीं मीटिंग है, कहीं मीटिंग है, स्टाफ है, इस तरह की भी बिल्कुल समस्या। और पंत साहब भी हमारे साथ से जुड़े, जो यूनियन के महासचिव हैं। और पंत साहब जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी में। धन्यवाद आपका। और ठेकेदार अब आंदोलन पर उतर आए हैं, वजह पेमेंट ना होना। प्रथम मुद्दा तो यही है कि भाई काफ़ी समय से लोगों की पेमेंट नहीं हो रही है जी। लगभग 5 करोड़ के करीब पेमेंट ठेकेदारों को ड्यू है। अच्छा, 5 करोड़? इससे भी ज़्यादा हो सकती है। और जितने लोग ठेकेदार हैं वो पता नहीं कहाँ से पैसे लाकर अपने घर में का रोटी रोजी बंद कर रखी है। कह सकते हैं कि अभी तक जो विकास कार्य निगम में हुए हैं वो ठेकेदारों के पैसे से हुए, जब तक आपको पेमेंट नहीं हुई। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति भी ठीक, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। असली मुद्दा हमारे पेमेंट का, हमारी पेमेंट समय पर हो जाए जी, और समय पर बिल बुल बनते रहें, जो पिछले निगम के बनने के बाद से समय पर नहीं हो रहे हैं। और ये वार्ड मेंबर अधिक काम करवा लेते हैं, उसके पेमेंट भी नहीं होती है, पिछली पेमेंट भी नहीं होती है, नई भी नहीं होती। तो पार्षदों से भी आपकी चर्चा हुई जिनके वार्ड में आपने काम किया कि काम करवाने के बाद वो उस पर कोई जिम्मेवारी नहीं लेते हैं, कोई भी जिम्मेवारी नहीं ले? काम करवा लेते हैं, उसके बाद वो कोई लग जाएगा, टेंडर हो जाएगा, होता रहेगा। और डोभाल साहब भी अब हमारे साथ जुड़े हैं। धन्यवाद डोभाल नरेश जी। जी, नगर परिषद के समय में भी एक बार इसी तरह का आंदोलन देखने को मिला था, जब ईओ के ऑफिस में ठेकेदारों ने धावा बोल ही दिया था। तो कुछ इस तरह की परिस्थितियां फिर से पैदा हो रही है पेमेंट को लेकर? नरेश जी, मेरा मानना ऐसा है कि जब ये नगर परिषद बनी तो पहले हाउस में मंत्री जी इधर आए। नगर निगम बनने के बाद पहले हाउस में मंत्री जी आए। सरकार ने मंत्री जी को अधिकृत वोट के लिए भी करा, और मंत्री जी की एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है, अगर इनके पास फंड नहीं है तो वो फंड उपलब्ध कराए। उसके प्रति मंत्री जी का बड़ा निराशाजनक रवैया रहा। नगर परिषद बोलती है हमारे पास पैसा नहीं है। अच्छा जी। कॉन्ट्रैक्टरों का अल्टीमेटम ऐसा है, जब कॉन्ट्रैक्टरों के पास पैसा ही नहीं होएगा तो काम कैसे करेंगे, क्योंकि इधर सारा पैसा कॉन्ट्रैक्टरों को खुद लगाना पड़ता है। तो इसके लिए मैं पूरी तरह से प्रदेश सरकार और यहाँ के स्थानीय मंत्री धनीराम शार्दुल जी को जिम्मेवार मानता हूँ। मतलब हम बहुत स्वादपूर्ण आरोप है कि निगम कम और सरकार ज्यादा जिम्मेवार है। सरकार ज्यादा जिम्मेवार है जी, फंडिंग नहीं हो रही, सरकार से फंडिंग नहीं हो रही है जी। तो क्या भविष्य की रणनीति तय की हुई है, क्या रहेगा? क्योंकि अभी तो अगर फंड की बात करें तो ऐसा तो है नहीं कि एक आधे दिन में फंड आ जाएगा। पेमेंटों के लिए तो अभी शायद वेट करना ही पड़े, तो कब तक इंतजार कर सकते हैं? ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम बहुत स्वादपूर्ण रूप से काम करते थे इधर। जी अब जब पैसा ही नहीं होएगा, ठेकेदारों के पास पैसा नहीं है, तो वो आगे काम कैसे करेंगे? जी। इस वजह से काम रुके। तो सारे काम बंद है, जितने विकास कार्य? हाँ, विकास कार्य सारे बंद है जी। तो निगम का एक आरोप भी है कि पिछले दिनों टेंडर लगे भी थे, तो स्थानीय ठेकेदारों ने टेंडर नहीं डाले, अब दोबारा से रिकॉल करना पड़ा है। टेंडर तब डालेंगे ना जी, कल को करने भी पड़ेंगे वो काम। जी। इधर ऑडिट लगता है हमारे को, वो हो जाता है, क्या कहते हैं कि 2 महीने में काम नहीं किया, 3 महीने में काम नहीं किया। अच्छा। अब जब पैसा ही नहीं है ठेकेदारों के पास तो काम कैसे करेंगे? लेबर को भी पैसा देना है, सामान भी खरीदना है। जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। और इस वक्त तस्वीरें आप नगर निगम की देख रहे हैं, और ठेकेदारों का स्पष्ट कहना है कि जब तक उनकी पेमेंट नहीं होगी तब तक वो काम नहीं करेंगे, और पिछले कुछ समय से उन्हें इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सोलन नगर निगम की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, और नगर निगम जब से बनी है लोगों को बड़ी उम्मीद थी, शहर के लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि विकास की एक नई गाथा शहर में लिखी जाएगी, लेकिन जो सच्चाई कुछ और ही सामने आ रही है। ठेकेदारों का कहना है कि अभी तक उनकी पेमेंटों का भुगतान नहीं हुआ है।
5 से 7 करोड़ रुपए की पेमेंट अभी नगर निगम के ऊपर ड्यू है और बिल उनके बन नहीं रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जो विकास कार्य अभी तक नगर निगम में हुए हैं वो ठेकेदारों ने ही करवाए हैं और नगर निगम ने तो सिर्फ टेंडर किया, क्योंकि उनकी पेमेंट का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। और इससे पूर्व भी ऐसा मामला देखने को मिला था जब नगर परिषद हुआ करती थी, तो उस वक्त भी इसी तरह की परिस्थितियां पैदा हुई थी, ठेकेदारों की पेमेंट नहीं हुई थी और ठेकेदारों ने ईओ के कार्यालय में ही धरना उस वक्त दे दिया था। काफ़ी विवादों में वो मामला सामने आया था। हालांकि उस तरह की स्थितियां अभी तो नहीं बनी है, लेकिन आने वाले दिनों में परिस्थितियां किस तरह की बने उसके बारे में तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ठेकेदारों का जिस तरह का मानना है और आरोप है कि जो नगर निगम द्वारा कहा जा रहा है कि दिवाली के आसपास उनकी पेमेंट की गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सत्य से परे हैं। जो दावे किए जा रहे हैं वो झूठे हैं। लेकिन नगर निगम और ठेकेदारों के बीच में बढ़ते विवाद के कारण अब सोलन शहर का विकास कार्य एक तरह से थम ही गया है। और कब तक ये स्थितियां बनेगी, क्योंकि अभी नए टेंडर लगने हैं, क्योंकि पिछले दिनों जो ऑनलाइन टेंडर लगे थे तो निगम के ठेकेदारों ने उन टेंडरों को नहीं डाला था, तो उनका कहना था कि हमारी पिछली पेमेंट का भुगतान नहीं हुआ है और उस कारण नगर निगम को अब नए सिरे से वो टेंडर लगाने पड़ रहे हैं। अब देखते हैं कि वो टेंडर लगते हैं या नहीं, लेकिन ठेकेदार अब अड़ गए हैं कि जब तक उनकी पेमेंट का भुगतान नहीं होगा तब तक वो अब नया काम नहीं करेंगे। तो पंजाब केसरी टीवी के लिए फिलहाल अभी के लिए तो बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। धन्यवाद।